बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स क्लास 9 के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूँ। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्वेश्चन नंबर 2। आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर फ़ी सेकंड में मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक साल में सेकंड्स की तादाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4। 200 माइक्रो सेकंड्स के वक्फे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और इसकी कीमत सेकंड में मालूम करें। चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर फ़ी सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद कार की स्पीड किलोमीटर फ़ी घंटा में क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फ़ी सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर फ़ी सेकंड के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फ़ासला तय करेगी? नीज़ इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। 80 किलोमीटर फ़ी घंटा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 2 मीटर फ़ी सेकंड के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कम हो रही है। ट्रेन 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड हासिल करने में कितना वक्त लेगी? क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 2 मीटर फ़ी सेकंड के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करती है। 10 मीटर फ़ी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, उसकी औसत स्पीड मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है। 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है, उसका एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार 30 मीटर फ़ी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में कम होकर 15 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है, कार का रिटार्डेशन मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 14। एक बाईसाइकिल की इब्तदाई स्पीड 4 मीटर फ़ी सेकंड है, उसकी स्पीड में 10 सेकंड तक 1 मीटर फ़ी सेकंड के एक्सेलरेशन से इजाफ़ा होता है। इस दौरान में उसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15। एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है, उसको 2 मीटर फ़ी सेकंड के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फ़ोर्स की ज़रूरत होगी? क्वेश्चन नंबर 16। एक जिस्म के मोमेंटम में 20 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फ़ोर्स को कितना वक्त दरकार होगा? क्वेश्चन नंबर 17। 15 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फ़ोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी? क्वेश्चन नंबर 18। 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को
50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 19। 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, उसको 2 सेकंड में रोकने के लिए दरकार फोर्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 20। 3 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से बाईसाइकिल चलाने के लिए 40 किलोग्राम मास वाला बाईसाइकिल सवार 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21। एक 20 ग्राम मास की गोली जिसकी वेलोसिटी बंदूक की नाली से निकलते वक्त 100 मीटर फी सेकंड है, बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी मालूम करें जबकि उसका मास 5 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 22। 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के बुलाक और संगमरमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फ़ोर्स होगी। लकड़ी और संगमरमर के दरमियान कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। क्वेश्चन नंबर 23। 20 न्यूटन की एक फ़ोर्स एक जिस्म को 2 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, जिस्म का मास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी। चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25। एक फ़ोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फ़ोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फ़ोर्स मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है। 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। एक मैकेनिक 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर की मदद से बाईसाइकिल का नट कसता है। नट को कसने वाला टार्क मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बना रही है, उसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 29। उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 30। ज़मीन के मरकज़ से 10,000 किलोमीटर के फासला पर जी की कीमत 4 मीटर फ़ी सेकंड है। ज़मीन का मास मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 31। कितनी बुलंदी पर जी की कीमत ज़मीन की सतह की बानिस्बत 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32। 2 लेड के गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, एक दूसरे के मरकज़ से 1 मीटर के फासले पर रखे गए हैं, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम कीजिए। ज़मीन का मास 6×10⁻24 किलोग्राम और ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है। चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 34। एक 12 किलो न्यूटन वज़नी कार की स्पीड 20 मीटर फ़ी सेकंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है, पंप की पावर मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर फ़ी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया है, उसकी मालूम कीजिए
नंबर 1 बुलंद तरीन मकाम पर पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37 एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हथगाड़ी को 35 मीटर तक खींचकर ले जाता है। आदमी का किया गया वर्क मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए जबकि जी बराबर है 10 मीटर फ़ी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 20 किलोग्राम मास के एक साकिन जिस्म पर 200 न्यूटन की फ़ोर्स अमल कर रही है। ये फ़ोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को धकेलती है हत्ता के जिस्म 50 मीटर फ़ी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। फ़ोर्स कितने फासले तक अमल करती है? क्वेश्चन नंबर 40 एक साइकिलिस्ट हर 100 जूल फूड एनर्जी के इवज़ अपनी बाईसाइकिल चलाने में 12 जूल कारआमद वर्क करता है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 41 एक मोटर बोट 4 मीटर फ़ी सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती है। इस पर अमल करने वाली पानी की रेजिस्टेंस 4000 न्यूटन है। उसके इंजन की पावर मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 एक 20 न्यूटन वज़नी बुलाक अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया है। उसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 एक पत्थर जिसका मास 500 ग्राम है ज़मीन से 20 मीटर फ़ी सेकंड की वेलोसिटी से टकराता है। ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 44 एक 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के पत्थर का मास 500 ग्राम है। उसकी डेंसिटी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 45 हवा में धाती चम्मच का वज़न 0.48 न्यूटन है जबकि पानी में उसका वज़न 0.42 न्यूटन है। उसकी डेंसिटी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 46 1 लीटर पानी जमाने पर बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 47 एक तालिब इल्म अपने अंगूठे से 75 न्यूटन की फ़ोर्स लगाकर अपनी हथेली को दबाता है। उस अंगूठे के नीचे 1.5 मुरबा सेंटीमीटर के एरिया पर अमल करने वाला प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 48 हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। 20,000 न्यूटन वज़नी कार को उठाने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी अगर पंप के पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर हो? क्वेश्चन नंबर 49 एक पिन का बालाई सिरा मुरब्बा नुमा है जिसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है। उस पर लगने वाली 20 न्यूटन की फ़ोर्स से पैदा होने वाला प्रेशर मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 50 200 ग्राम लेड के छर्रे का वॉल्यूम मालूम करें जिसकी डेंसिटी 11,300 किलोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 51 एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। उस पर पानी के उछाल की फ़ोर्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 52 एक 40 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बजरा जिसकी दीवारें अमूदी हैं पानी में तैरता है। मज़ीद 1,25,000 न्यूटन कार्गो के इजाफे से वो कितना डूबेगा?
क्वेश्चन नंबर 53, 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर पैमाइश के एक लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है। लकड़ी की डेंसिटी मालूम करें। चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 54, फ़ारेनहाइट स्केल पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में तब्दील करें। क्वेश्चन नंबर 55, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से कितनी बर्फ़ पिघलेगी, जबकि बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल फ़ी किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 57, 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की एवेपोरेशन की मख्फी हरारत 2.26 ज़रब 10⁶ जूल फ़ी किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 58, 0.5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार होगी। क्वेश्चन नंबर 59, एक बर्तन में मौजूद 2.5 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी को उबालने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार है। क्वेश्चन नंबर 60, एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 जूल फ़ी सेकंड की शरह से हरारत मुहैया करता है। 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।